आदाब। कश्मीर पेन टेलीविजन की उर्दू सर्विस में आपका खैर मुकदम है। मैं हूं नाजिया। पेश है आज की अहम खबरें जम्मू और कश्मीर और दुनिया भर से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क गिर रोजगार मेला प्रोग्राम के तहत 51,000 से जायद नौजवानों में तकर्रुरी नामे तकसीम किए। वर्चुअल तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि नए मुंतखब उम्मीदवार रेलवे, बैंकिंग, दिफा, सेहत और तालीम जैसे अहम शोबों को मजबूत बनाएंगे और तरक्की याफ्ता मुल्क की तामीर में अहम किरदार अदा करेंगे। रोजगार मेला मुल्क के 47 मकामात पर मुनक्किद किया गया। इधर जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शोपियान में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पदयात्रा में शिरकत की, जहां मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने मंशियात और नार्को टेररिज्म के खात्मे का अहद दोहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 44 रोज कबल जम्मू से शुरू होने वाली ये मुहिम अब एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मंशियात नौजवान नस्ल को तबाह करने के साथ दहशतगर्दी की माली मुआवनत का भी जरिया बन रही हैं। मनोज सिन्हा ने खबरदार किया कि मंशियात के नेटवर्क से जुड़े किसी भी शख्स, खा वो सरकारी अफसर हो या अवामी जिंदगी से वाबस्ता, के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने माली साल 2026-27 के लिए सख्त किफ़ायती इक़दामात का ऐलान किया है ताकि माली नज़्म ज़ब्त कायम रखा जा सके और गैर ज़रूरी अखराजात को कम किया जा सके। नई हिदायत के मुताबिक सरकारी ज़ियाफ़तों, नई गाड़ियों की खरीदारी और बैरून मुल्क सरकारी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि नई असामियों की तख्लीक भी रोक दी गई है। मुख्तलिफ महकमों को सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसों, प्रिंटिंग और तशहीरी सरगर्मियों पर अखराजात कम करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल की हिदायत दी गई है। सरकारी अफसरान अब मुल्की सफ़र के दौरान सिर्फ इकोनॉमी क्लास में सफ़र करेंगे, जबकि निजी होटलों में सरकारी इजलासों पर भी पाबंदी आयद की गई है। एक और अहम सियासी पेशरफ्त में जम्मू और कश्मीर के वजीर जावेद अहमद राणा ने जम्मू के सुधरा इलाके में गुजर और बकरवाल खानदानों के मकानात की मिसमारी के खिलाफ एहतजाजन श्रीनगर में महकमा जंगलात की एक तकरीब का बाइकआउट किया। वजीर मौसूफ ने इन्हिदामी कार्रवाई की तहकीकात का हुक्म भी दिया है, जबकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की मुबैना खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। इत्तलात के मुताबिक जावेद राणा की मुदाखलत के बाद मुतासिरा खानदानों को पानी और बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई। इस मामले पर सियासी हलकों में भी शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। अब बात सिक्योरिटी इंतजामात की। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर वीके बर्दी ने आज पर्ल कॉन्टिनेंटल आर कश्मीर में एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें ईद उल अजहा और श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में अफसरान ने सिक्योरिटी तैनाती, ट्रैफिक मैनेजमेंट और हुजूम को काबू में रखने के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने निगरानी बढ़ाने, गश्त में तेजी लाने और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत दी। लद्दाख से मौसूला खबरों के मुताबिक आईनी तहफ़्फ़ुज़ात और जमहूरी इख्तियारात के मामले पर जारी ताअत्तुल में अहम पेशरफ्त सामने आई है। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने हुकूमत हिंद के साथ उसूली इत्तेफाक राय का ऐलान किया है। मुजवज़ा खाके में आर्टिकल 371 की तर्ज पर खुसूसी आईनी तहफ़्फ़ुज़ात और एक ताकतवर मुंतखब हुकूमत शामिल है, जिसकी क़यादत वज़ीर आला करेंगे। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के 661वें उर्स के मौके पर ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में मीरवाइज़ ने शाह हमदान को वो अजीम रूहानी शख्सियत करार दिया जिन्होंने कश्मीर को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। उन्होंने कहा कि शाह हमदान ने कश्मीर की तहजीबी, माशी और दस्तकारी की रिवायात को भी फ़रोग़ दिया और उनकी रूहानी मीरास आज भी लोगों की रहनुमाई कर रही है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िला में पुलिस ने कोकरनाग इलाके में गैर कानूनी अफ्यूम की काश्त का पर्दाफाश करते हुए फसल को तबाह कर दिया। ये कार्रवाई सिविल इंतजामिया की इश्तिराक से अंजाम दी गई। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और कहा है कि मंशियात की काश्त और स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। बैनुल अक़वामी खबरों में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज अपने पहले सरकारी दौरे पर कोलकाता पहुंचे। 14 बरस बाद किसी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा है। मार्को रूबियो तिजारत, टेक्नोलॉजी, दिफा और तवानाई के शोबों में ताउन पर बातचीत के अलावा नई दिल्ली में क्वाड ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास में भी शिरकत करेंगे। इधर इत्तलात हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं, अगर जारी मुज़ाकरात किसी अमन मुआहदे तक ना पहुंच सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपनी कौमी सलामती टीम के साथ एक आला सतही इजलास भी मुनक्किद किया।
दूसरी जानिब पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कतरी वफ्द के हमरा तेहरान का दौरा किया ताकि खित्ते में बढ़ती कशीदगी के दौरान सफारती हल की कोशिशें की जा सकी। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे फी लीटर तक इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता 10 दिनों में ईंधन की कीमतों में मजमूई इजाफा तकरीबन 5 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुका है। माहिरीन के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की बढ़ती कीमतें, दरामदी अखराजात और कमज़ोर रुपए की कदर इस इजाफे की बड़ी वजूहात हैं। और आखिर में मौसम का हाल। शिमाली कश्मीर के बालाई इलाकों और रजदान पास में आज ताज़ा बर्फबारी हुई जबकि वादी के कई मैदानी इलाकों में बारिश और जालाबारी देखी गई। तेज हवाओं के बाइस सेब के बागात, सब्जियों की फसलों और दीगर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है जबकि कई इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक मौसम गैर मुस्तहकम रहने की पेशगोई करते हुए लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। इसी के साथ कश्मीर पेन टेलीविजन उर्दू सर्विस का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर होता है। मैं नाजिया आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।